हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। राज स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये सच्ची घटना है बिजनौर की, जो कि यूपी में है। दोस्तों, एक सोनम नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। सोनम देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में उस पर मोहित हो जाए। सोनम एक दिन रात के समय में अपने बेडरूम में लेटी हुई खराब खराब फिल्में देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना सी हो रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। सोनम बाहर से अपना कुत्ता पकड़ करके कमरे में लेकर आती है। सोनम बाहर से अपना कुत्ता पकड़कर अपने कमरे में लेकर आती है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वह संतुष्ट हो जाती है तो फिर सो जाती है। सोनम का यह रोज का काम हो चुका था। वह रोज इसके साथ गलत काम किया करती थी। इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद सोनम का पेट बढ़ चुका था। कहीं न कहीं वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब सोनम की पड़ोस में एक महिला होती है दोस्तों। वह सोनम को कुत्ते के साथ गलत हरकत करते हुए देख लेती है और तुरंत ही सोनम के माता-पिता को पूरी कहानी बता देती है कि आपकी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं। जब सोनम के माता-पिता यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तुरंत ही वह नज़दीकी अस्पताल में सोनम को लेकर पहुंच जाते हैं और वहां की जो लेडी डॉक्टर होती है उससे कहते हैं कि हमारी बेटी का जांच करो। हमें किसी ने बताया है कि हमारी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं। फिर वह डॉक्टर सोनम का चेकअप करने लगती है और उससे जो रिपोर्ट निकल कर आती है उस रिपोर्ट में दोस्तों, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की है। बिजनौर शहर के अंतर्गत एक गाँव में सोनम नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। सोनम की उम्र 16 साल के करीब थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई-लिखाई कर रही थी। सोनम पढ़ने-लिखने में इतनी होशियार थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। सोनम का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बने। सोनम अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। सोनम के माता-पिता उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। सोनम के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे और अच्छी खासी उनकी सैलरी भी थी। सोनम की माँ जो थी, वह एक नज़दीकी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। सोनम एक दिन अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम परी होता है। परी की उम्र भी 16 साल के करीब ही थी। परी थोड़ा बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी और अक्सर लड़कों से बात किया करती थी। परी लंच टाइम में सोनम से कहती है कि तूने कभी गंदी फिल्म देखी है? तो सोनम उससे कहती है कि ऐसी कोई भी फिल्म मैंने नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। मैं सिर्फ पढ़ने लिखने में ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। फिर परी उसको समझाती है कि तू एक बार ये फिल्में देखेगी तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बात बात में सोनम उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ये वीडियो मुझे कहाँ पर मिलेगी। तो परी उसको एक वेबसाइट बताती है और उससे कहती है कि सोने के टाइम पर इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में खोलना और जो वीडियो निकल कर आएंगी उनमें से ही एक वीडियो पर ओके कर देना और वीडियो चलने लग जाएगी। पर ये वीडियो को तुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर इन दोनों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब सोनम जो है, जब सोनम उस वीडियो को देखती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद आती है और लगभग 1 घंटे तक यह वीडियो देखती रहती है। उसके बाद सो जाती है। फिर अगले दिन जब स्कूल जाती है तो अपनी फ्रेंड परी से मिलती है और उससे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन वीडियो को देखने के बाद फिर परी उसको समझाती है कि अब तू रोज़ इन वीडियो को देखा करना। अब इस तरीके से दोस्तों, सोनम रोज़-रोज़ एक इस तरह के गंदे वीडियो को देखा करती थी। लगभग 1 महीने का समय गुज़र जाता है। 1 महीने के बाद सोनम को अब इन वीडियो की देखने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन सोनम अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड परी से कहती है कि मुझे काफ़ी उत्तेजना होती है। मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरी किसी लड़के से तू सेटिंग करवा दे। फिर परी उसको कहती है कि ठीक है, मैं एक लड़के का तुझे नंबर दे रही हूँ, तो इसको कॉल कर लेना रात के समय में और मेरा नाम बता देना। ये लड़का समझ जाएगा,
फिर सोनम उससे वह नंबर ले लेती है और अपने घर पर आ जाती है। फिर रात के 10 बजे के करीब सोनम उस नंबर को लगाती है। उधर से एक लड़का बोलता है। वह कहता है कि मेरा नाम संजय है, आप कौन? फिर सोनम उससे कहती है कि आपका नंबर मुझे एक परी ने दिया है। फिर वह लड़का समझ जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर ये दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अब सोनम इस लड़के से थोड़ी-थोड़ी रोज़ बात करने लगती है। इन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। कहीं न कहीं सोनम उससे मोहब्बत करने लगी थी। संजय भी उससे मोहब्बत करने लगा था। दोस्तों, एक दिन संजय सोनम से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। अच्छा, सोनम उसको कहती है कि ठीक है, तुम कल 11 बजे के करीब मेरे घर पर आ जाओ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मेरे मम्मी-पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं होता है। फिर अगले दिन सुबह होती है, इसके पापा-मम्मी तैयार होते हैं और अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। फिर 11 बजे के करीब संजय सोनम के घर पर आ जाता है। सोनम उसको अपने घर पर लेकर चली जाती है, उसको नाश्ता-पानी करवाती है और उससे बातचीत करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद संजय उसके साथ छेड़-छाड़ करने लगता है, हरकतें करने लगता है। अच्छा, सोनम इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। वह तो सोच रही थी कि संजय उसके साथ कुछ ना कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद संजय उसको गोद में उठाता है और उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। और इन लोगों को पता ही नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध कब स्थापित हो गए। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ संबंध बनाता है और जब सोनम की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है, तो वह संजय से कहती है कि अब तुम हट जाओ। फिर संजय भी हट जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं जब मेरा मन करेगा तब मैं आ जाया करूँगा। फिर सोनम उससे कहती है कि जब मैं आपको फ़ोन करूँगी, जब मैं आपको बुलाऊँगी तभी आप आइएगा, नहीं तो मेरे पापा-मम्मी को पता लग जाएगा तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर संजय उसकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। संजय को जब भी मौका मिलता था, वह सोनम के घर पर आया करता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से दोस्तों 2 महीने का समय गुज़र जाता है। एक दिन सोनम अपने घर में लेटी हुई फ़िल्म देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी, वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुरंत ही वह संजय को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे पापा-मम्मी घर पर नहीं हैं और तुम तुरंत मेरे पास आ जाओ। अच्छा, संजय उससे कहता है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ और 2 दिन का समय मुझे आने में लगेगा, अभी तो मैं नहीं आ सकता। फिर सोनम अब क्या कर सकती थी, तुरंत फ़ोन काट देती है और अपना कमरा खोलती है, दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है और अपना जो उसका कुत्ता होता है, उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है और उसके साथ छेड़-छाड़ करने लगती है। अच्छा, सोनम के पड़ोस में एक उसकी पड़ोसन रहती थी, एक महिला रहती थी। वह सोनम के घर पर कुछ सामान लेने के लिए अक्सर आया जाया करती थी। फिर सोनम का जब कमरा खोलती है, तो देखती है कि सोनम आपत्तिजनक स्थिति में उस कुत्ते के साथ गलत हरकत कर रही थी। जब वह महिला सोनम को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, तो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। दोस्तों, अभी इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुज़र जाता है। 6 महीने के बाद सोनम का जो पेट है, वह कहीं न कहीं बढ़ चुका था। वह कहीं न कहीं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अच्छा, उसकी जो पड़ोस वाली महिला होती है, वह सोनम को देखती है और उसके बढ़े हुए पेट को देखती है, तो हैरान और दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि सोनम अपने घर में रोज़ कुत्ते के साथ गलत काम करती है, तो उसके पेट में कुत्ते के बच्चे ही पल रहे होंगे। फिर वह महिला सोनम के माता-पिता को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि आपकी बेटी कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और उसके पेट में कुत्ते के बच्चे ही पल रहे हैं। जब सोनम के माता-पिता उसकी यह बात सुनते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर तुरंत ही वह नज़दीक अस्पताल में लेकर सोनम को पहुँच जाते हैं और वहाँ के लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम हमारी बेटी का चेकअप करो। हमें किसी ने बताया है कि हमारी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं। फिर वह लेडी डॉक्टर इसका चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट आती है, दोस्तों, उस रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा हुआ था कि सोनम प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक इंसान का बच्चा पल रहा है। फिर वह लेडी डॉक्टर सोनम के माता-पिता को उस रिपोर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि इस रिपोर्ट में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि सोनम के पेट में कुत्ते के बच्चे तो नहीं हैं, बल्कि एक इंसान का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। फिर सोनम के माता-पिता जब उसकी यह कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। फिर वह अपनी बेटी के पास चले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं।
अच्छा, ये जो मामला था दोस्तों, पोक्सो एक्ट का मामला था। अब तुरंत ही जो लेडी डॉक्टर होती है वह पुलिस को कॉल कर देती है। अब इधर सोनम के माता पिता उससे पूछताछ कर ही रहे थे, पर सोनम उनको कुछ बताती नहीं है। लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और सोनम का बयान लेने लगती है। अब सोनम के ऊपर सख्ती की जाती है तो सोनम टूट जाती है और कहती है कि मेरे साथ एक संजय नाम के लड़के ने गलत किया है। हालांकि वह यह नहीं बताती है कि उसने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है। वह सिर्फ यह बताती है कि उस लड़के ने उसके साथ गलत किया है, और जब मेरे पापा मम्मी घर पर नहीं होते थे तब मेरे घर पर वो लड़का आया करता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। फिर तुरंत ही एक पुलिस की टीम संजय घर पहुंच जाती है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब संजय से पूछताछ की जाती है कि तुमने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया है, उसके साथ बलात्कार किया है। फिर संजय पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। सोनम की और मेरी कई कई घंटे फ़ोन पर बात होती थी। सोनम के घर पर जब उसके माता पिता नहीं होते थे तो वह मुझे घर पर बुलाया करती थी और मेरे साथ संबंध बनाया करती थी। फिर पुलिस जो है इन दोनों की कॉल डिटेल निकलवा लेती है, तो वह साफ साफ जाहिर होता है कि इन दोनों की गलती है। संजय के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है और सोनम को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नए वीडियो में। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।